हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो एनईपी के अंतर्गत एक कॉमन पेपर चलता है को करिकुलर का फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, उसका जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है जिसमें मैं क्वेश्चंस का विद एक्सप्लेनेशन आंसर देता हूं, उसी के कंटिन्यूशन में आज का ये मेरा वीडियो है। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज। मोस्ट कॉमन सबसे आम मनोरोग कौन सा है? इसमें साइजोफ्रेनिया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ठीक, तो इसमें ये सभी ही बहुत कॉमनली होने वाले मनोरोग हैं, तो मैं इसमें मेरे अकॉर्डिंग आंसर आपका डी ठीक होगा। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज समटाइम्स कॉल्ड। सामाजिक पहचान विकार को कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति को अपनी पहचान नहीं रहती है, वो कभी कुछ बिहेव करता है, कभी कुछ बिहेव करता है, तो ऐसे लोगों को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सामाजिक पहचान विकार को हम एक दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल पर्सनालिटी शो करते हैं, यानी यहां इसका आंसर होगा एकाधिक व्यक्तित्व विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजोफ्रेनिया इज यूजुअली डायग्नोस्ड। देखिए, जो साइजोफ्रेनिया की डायग्नोसिस होती है मेनली होती है लेट टीनेज से टू अर्ली 13, लेट टीनेज टू 30 ईयर्स तक। ठीक है, यानी लेट जो टीनेज एज होती है बेटा, अगर हम बात करें टीनेज एज का जो ग्रुप होता है हमारा, टीनेज 13 से 14 साल की उम्र को टीनेजर्स बोला जाता है। जिन बच्चों की एज 13 से 14 साल होती है हम उनको टीनेजर्स कहते हैं। तो लेट टीनेज यानी जो 14 साल से लेकर, यानी हम कह सकते हैं कि जो साइजोफ्रेनिया है इसकी डायग्नोसिस 14 साल से लेकर 30 साल तक, 14 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों के बीच में हो सकती है डायग्नोसिस। ठीक है, 14 साल से लेकर 30 साल तक। तो जो इन्फेंट है, इन्फेंसी का मतलब होता है, इन्फेंसी स्टेज वह स्टेज होती है जिसमें बच्चा माँ के दूध पर निर्भर करता है। ठीक है, बेबी डिपेंड ऑन द मिल्क फीड, यानी हमारा हम कह सकते हैं 2 इयर्स या 2 इयर्स तक का बेबी को हम इन्फेंट कह सकते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टेज में भी कई सारी कैटेगरी हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर सही होगा हमारा अर्ली एडल्टहुड। ठीक है, अर्ली एडल्टहुड जो है हमारा वो सही आंसर रहेगा। यहाँ पर जो अर्ली एडल्टहुड की एज होती है 18 से लेकर 30, 18 से लेकर 30 साल तक के लोगों को हम अर्ली एडल्टहुड एज में रखते हैं। तो हमारा देखिए ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाइल्डहुड और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जा रहा है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को हम देखिए आप 12 साल की अवस्था तक को चाइल्डहुड में ही रखते हैं। ठीक है, 12 साल तक की अवस्था को ही हम चाइल्डहुड में रखते हैं, तो चाइल्डहुड से तो एबव जा रहा है ये। ठीक, तो यानी हमारा यहाँ पर आंसर अर्ली एडल्टहुड ठीक रहेगा। ठीक है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या है कि एकदम आपको बहुत किसी ठंडी जगह पे जगह, आप एक पोलर रीजन में चले जहां पर बर्फ ही बर्फ है, आपको ठंडा होना है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, ये भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है, इसमें व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो हाइपोथर्मिया के मुख्य लक्षण या सिम्टम्स की बात करें तो हाइपोथर्मिया के जो लक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण सिवरिंग, कपकपाने लगते हैं। क्योंकि सिवरिंग से क्या होता है, बॉडी हमारी वार्म होने की कोशिश करती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो कपकपाना, सिवरिंग, सिवरिंग मतलब कपकपाना। देखिए आपको ठंड लगती है तो एकदम आप कपकपाने लगते हैं ना, तो सिवरिंग सबसे पहला पुराना सबसे पहला सिम्टम यही है। फिर आप एकदम बहुत थकान, क्योंकि सारी एनर्जी जो सिवरिंग करेंगे उसमें एनर्जी खर्च होगी, तो आप क्या करने लगेंगे, फीलिंग वेरी टायर्ड, एकदम थका, भाई शरीर की सारी एनर्जी चली गई, खर्च होगी, तो कैसा हम थकान बहुत महसूस करेंगे, बहुत टायर्ड महसूस करेंगे, कंफ्यूजन होने लगेगा। अब हम सोचे हम क्या करेंगे भैया, कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, देन मेमोरी लॉस, अब हमारी याददाश्त पर इफेक्ट पड़ने लगेगा, हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा, मेमोरी लॉस होने लगेगा। ठीक है, स्लर्ड स्पीच, बोलती बंद से होने लगेगी, हम एकदम हकलाने से लगेंगे। ठीक है, फिर डाउनीनेस, एकदम डाउन, बेहोशी की उसकी तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स हैं मेनली। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए ठंड लगेगी, टाइड फील करेंगे और सिवरिंग, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कोल्ड, टायर्डनेस एंड सिम्टम्स, ठंडा, थका हुआ और कंपन। ठीक है, तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक,
अब ये देखिए, क्योंकि साइकोटिक डिसऑर्डर से आपके खूब क्वेश्चन आते हैं, काफी कंफ्यूज, तो इसमें मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को इसको बता दूं। साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर हम इनको क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस, मानसिक विकार है ये, दिमाग मस्तिष्क की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी। साइकोटिक डिसऑर्डर क्या है, एक मेंटल इलनेस, मानसिक विकार, मस्तिष्क की बीमारी है। क्या है, ए साइकोटिक डिसऑर्डर इज अ मेंटल इलनेस डायग्नोस्ड बाय ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स that greatly disturb your thinking, moods, and your behavior, and seriously increases your risk of disability, pain, death और loss of freedom। ठीक है, ये जो आपका साइकोटिक डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस, मानसिक विकार, ठीक, इसको कौन पहचान सकता है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, जो मस्तिष्क के डॉक्टर हैं, जो साइकोसिस पर काम करते हैं, ठीक है, वो सारे डॉक्टर इस बिहेवियर को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, आपकी सोचने की क्षमता, कि आप कैसे सोचते हैं, योर थिंकिंग एबिलिटी, कि आप कैसे सोच रहे हैं बेटा, थिंकिंग मतलब सोचना, आप क्या सोचते हैं, आपसे बात करेंगे, आपको क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन आंसर दे देंगे कि आप उसमें किस तरह के जवाब देते हैं। आपका मूड्स, कि आप किस तरह का, कि कभी पता चले आप एकदम बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं और एकदम बहुत खुश हो जा रहे हैं, तो या आप साइलेंट रहते हैं, तो इन मूड्स के बेसिस पर आपसे बात करके बिहेवियर आपका कैसा बिहेवियर है, सीरियसली इंक्रीज, और ये अगर ज्यादा दिनों तक रहता है, ये आपका रिस्क बढ़ता जाएगा और आप डिसेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ मस्तिष्क से होता है। आप ज्यादा सोचेंगे, हो सकता है हमारा किसी ना कोई हमारे अंदर डिसेबिलिटी हो जाए, हमको पेन रहने लगे, और बहुत ज्यादा बैड कंडीशन होगी तो हमको डेथ भी हो सकती है। ठीक है, in addition your symptoms must be more severe than expected response to an upsetting event such as normal grief that after the loss of a loved one। ऐसा होता क्यों है, क्यों ये सब हो जाता है, कि आपको कोई बहुत ही कोई आपको लगता है कि आपको कोई पसंद नहीं करता, या एकदम आप किसी दुख की वजह से, कि भाई आपके किसी को जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, या कोई और आपका, तो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ एक वो हो गया कि दुख में आ गए, तो उन वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक, क्या इसके एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन से मेन हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, तो मेन साइकोटिक डिसऑर्डर है आपका डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, साइजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, ये सब आपके क्या है, साइकोटिक डिप्रेशंस हैं या साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, जो साइकोटिक डिसऑर्डर है उनको कैसे पहचाना जाए किसी व्यक्ति में, तो उनके क्या लक्षण हो सकते हैं। सिम्टम्स का मतलब है लक्षण, मानसिक विकार के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। कंफ्यूज थिंकिंग, वो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, कुछ भी सोचने में क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, उसमें अच्छे से नहीं सोच पाएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कंसंट्रेट, वो एक बिंदु पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। ठीक है, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कंसंट्रेट। डीप ऑनगोइंग सैडनेस और फीलिंग डाउन, हमेशा वो उदास रहेगा, एकदम उदास, उसको लगेगा कुछ कोई खुशी नहीं है उसके जीवन में, हमेशा उदास रहेगा। इनएबिलिटी टू मैनेज डे टू डे स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा और वो अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, उनको मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ट्रबल टू अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस एंड अदर पीपल, और उसको कि कोई अगर समस्या आ गई तो उस समस्या से कैसे उसका निदान किया जाए और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का बिहेव किया जाए, कैसे बर्ताव किया जाए, ये सबसे भी उसको अनजान रहेगा, ये सब उसके समझ में नहीं आया करे। विदड्रॉल फ्रॉम अदर्स फ्रॉम एक्टिविटीज यू यूज्ड इन टू एंजॉय, और वो ऐसी सभी चीज़ों से जिससे वो कभी इंजॉय करता था, उन सब चीज़ों से वो कटने लगता है। ठीक है, अपने आप को अलग करने लगता है। एक्सट्रीम टायर्डनेस, लो एनर्जी, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, हमेशा वो क्या करेगा, थका थका महसूस करेगा कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, और बहुत हो सकता है नींद भी ना आए उसको, या बहुत ज़्यादा नींद आए। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर, उसको पास बहुत ज़्यादा डर लगेगा उसको, बड़ी, ठीक है, बहुत दुख में रहेगा, और या गिल्ट फील करेगा हमेशा। ठीक है, एक्सट्रीम मूड चेंज, और उसमें बहुत ज़्यादा मूड चेंज हो, कभी बहुत दुखी भी हो सकता है, बहुत खुश भी हो सकता है, कभी लगेगा आपको ये बहुत गुस्सा कर रहा है, कभी बहुत उदास रह रहा है। ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो, ऑफन शिफ्टिंग वेरी क्विकली। डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, वो वास्तविकता से एकदम टूट जाता है, डेलूजन्स, इसको क्या कहते हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी, वास्तविकता से एकदम अनजान हो जाना, वास्तविकता में उसका कोई मतलब नहीं रहता, अपने आप को एक अलग, ऐसी कंडीशन क्या कहते हैं, डेलूजन्स। ठीक है,
देखिए इन चीजों को बेटा ध्यान रखिए कि जो वास्तविकता से अपने आप को अलग कर लेना, इस कंडीशन का कहा जाता है डेल्यूजन्स। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज द डेल्यूजन। डेल्यूजन इज द डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट को लर्न करें अच्छे से। पैरानोइया, द बिलीफ दैट अदर्स आर आउट टू गेट यू। पैरानोइया का मतलब, इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि कोई उसको समझ नहीं सकता, नो वन अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी पैरानोइया, द बिलीव दैट अदर्स आर आउट टू गेट यू। ठीक, और हेलुसिनेशन, सीइंग दैट थिंग्स दैट आर नॉट देयर। हेलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीजें दिख जाना जो उसमें होती नहीं है। वो कहेगा अरे यहाँ पर तो कोई था, ठीक है, वहां वास्तव में कोई नहीं था लेकिन उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे। ठीक, तो ये कंडीशन तो आपको ध्यान रखिए कि हेलुसिनेशन का मतलब क्या। ये सब बेटा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मार्क चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, बहुत ज्यादा खाएगा, कभी बहुत कम खाएगा। ए चेंज इन सेक्स ड्राइव। ठीक है, ड्रग और एल्कोहल एब्यूज, हो सकता है उसमें ड्रग्स और एल्कोहल की भी आदत पड़ जाए। एक्सेसिव एंगर, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस, हो सकता है कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करे, मारपीट भी करने लगे, वायलेंट हो जाए। और उसमें लास्ट में आपके सुसाइडल थिंकिंग भी डेवलप होने लगती, क्योंकि उसको लगने लगता है अब उसका संसार में इसमें कोई यूज नहीं है, वो एकदम वर्थलेस है। तो इस कंडीशन में फिर उसमें सुसाइडल थिंकिंग भी डेवलप होने लगती है। ठीक है, ये सब जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं कुछ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है हमारा। एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन बैड और डेंजरस थिंग दैट कुड हैपन एंड वरिंग fearful and excessively about them. Anxiety disorders include generalized anxiety disorder GAD, panic disorder, phobias, extreme or irrational fears of facing things such as height. इसके अंदर आपका एंजाइटी डिसऑर्डर में आपका क्या होता है, फोबिया भी आता है कि हमको किसी चीज से डर लगना है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना। ठीक है, हाइट से डरना कि बहुत ऊंचाई से जाने में हमको डर लगता है। तो ये फोबिया जो होते हैं वो भी हमारा एंजाइटी के अंतर्गत आते हैं। इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन बैड और डेंजरस थिंग। ठीक है, हम किसी भी विपरीत स्थिति पर फोकस करने लगते हैं, हमको एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। पीपल विद दिस डिसऑर्डर एक्सपीरियंस रिपीटेड अनवांटेड अर्ग्स। इसमें क्या है हमारा, रिपीटेशन होने लगता है, वो क्या करेंगे, चीजों का रिपीटेशन करेंगे। देखिए कुछ लोग देखेंगे बार बार हाथ धुलने जाते हैं, ये क्या है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑर्डर, बार बार हाथ धुलने जाना, किसी भी काम को बार बार रिपीट करना, अननेसेसरी थॉट्स और इमेजेस, ऑब्सेशन एंड फील ड्राइवन टू टेकिंग रिपीट एक्शन इन रेस्पॉन्स टू देम। इसी को कहा क्या, कंपल्सन्स, वो रिपीट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, होर्डिंग डिसऑर्डर एंड हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अपने बालों को खींचते रहेंगे बार बार, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, इसको हम ट्राइको टिलोमेनिया भी कहते हैं। ठीक है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, अपने बालों को खींचते रहना हमेशा। साइजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और साइजोफ्रेनिया psychotic disorders cause detachment from reality. People with these diagnoses experience delusions, hallucination, and disorganized thinking and speech. Schizophrenia is probably the best known of these illness. इन सारे सिम्टम्स को मिलाकर यानी वो व्यक्ति का डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी, इसको क्या कहा हमने, डेल्यूजन। डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी क्या हो गया, डेल्यूजन। फ्रॉम द डेल्यूजन हो गया हेलुसिनेशन, जो चीजें हैं नहीं वो भी उसको दिखने लगा। इन सब यानी उन सबको मिलाकर जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कंबाइंडली कहा जाता है सेजोफ्रेनिया। यानी सेजोफ्रेनिया में मेनली क्या होता है, आपका डेल्यूजन्स होते हैं और हेलुसिनेशन होते हैं। नेक्स्ट बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड डिसऑर्डर इन विच एपिसोड्स ऑफ मेनिया, periods of excessive excitement, activity and energy alternate with the periods of depression. मैनी बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब क्या है, ये व्यक्ति कभी एकदम दो डिफरेंट बिहेवियर करने लगता है। कभी लगेगा आपको यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, सेकेंड टाइम आपको मिलेंगे देखिए अरे ये तो एकदम अजीब सी हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। इसका जो मेन है इसमें मैनिया, मैनिया इज क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर। पूछा जाता है मेनिया क्या हो गया हमारा,
मेनिया इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक है, कि ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अब आपको देगा साइजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मैनिया, ऑल द अबव, ठीक है। तो आपका मैनिया इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर, these include disorders characterized by feeling of extreme sadness and worthlessness along with the reduced interest in the previously enjoyable activities. Examples include major depressive disorders, premenstrual dysphoric disorders, which is more severe than the more widely known premenstrual syndrome, ठीक है। PMS जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, PMS एक साइकोसिस डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। PMS एक डिजीज है, दिस इज अनदर डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिजीज, ठीक। बट PMDD प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर इज आपका साइकोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID is a mental health condition. Someone with DID has multiple distinct personality। देखिए पीछे क्वेश्चन था, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को और हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, ठीक है। द वेरियस आइडेंटिटीज कंट्रोल ए पर्सन्स बिहेवियर एट डिफरेंट टाइम्स। द कंडीशन कैन काउज मेमोरी लॉस, डेल्यूजन्स और डिप्रेशन। DID is usual caused by the पास्ट ट्रॉमा। अब और क्वेश्चन है हमारा ये, इन विच सिचुएशन वुड यू रैप ए कैजुअलिटी इन अ कोल्ड एंड बेडशीट। कोल्ड एंड बेडशीट बेटा हमको क्या था, कोल्ड रखने के लिए, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए अबाउट, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कोल्ड एंड बेडशीट, और ये मोस्टली यूज किया जाता है हार्ट स्ट्रोक में। अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक कंडीशन में, सॉरी डी वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर हार्ट अटैक वाली कंडीशन में हम व्यक्ति को किसमें, इन विच सिचुएशन वुड यू रैप ए कोल्ड एंड वेट सीट, ठीक है, गीली चादर, ठंडी एवं गीली चादर में कब लपेटते हैं, दिल का दौरा पड़ने पर। क्लियर। व्हाट पोजीशन शुड द हेड बी इन द ड्यूरिंग द नोज ब्लीड। अगर किसी व्यक्ति की नाक से खून आने, नक्सीर जिसको बोलते हैं, नक्सीर के दौरान सिर्फ किस स्थिति में होना चाहिए, तो कभी भी हेड को बैकवर्ड मूव नहीं कराना चाहिए। पहले देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर नोज ब्लीडिंग है, ठीक है, नोज ब्लीडिंग या नक्सीर कंडीशन है उसका, ठीक, तो पहले तो उसको, अगर बच्चा है तो उसको गोद में बिठा लीजिए इस पोजीशन में, ठीक। अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी है तो या तो वो खड़ा हो जाए या किसी प्लेस पर बैठ जाओ, और अपने हेड को ऐसे नहीं बढ़ाना, ये हमको नहीं करना, अपने हेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेड टिल्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से फॉरवर्ड करेंगे, और ये नॉस्ट्रिल्स को इस तरह से दबाएंगे, ठीक है, एबव नॉस्ट्रिल, स्क्वीज फ्रीमली एबव नॉस्ट्रिल्स, इस तरह से उसको दबा देंगे, ठीक है। दिस इज द बेस्ट कंडीशन, ये हमको करना है। कभी भी बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड करेंगे तो हमारे यहाँ से ब्लड यहाँ से हमारा ब्रेन में भी जा सकता है, दिस इज वेरी डेंजरस कंडीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ हेड बैकवर्ड, यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड फॉरवर्ड, ठीक है, दिस इज द आगे की तरफ करना है हमको। हु इंट्रोड्यूस्ड कोकीन इन द साइकेट्री, इसको फ्रूड ने इंट्रोड्यूस किया था कोकीन को साइकेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन पोस्ट पैरटम साइकोसिस, सबसे आम प्रसवोत्तर मनोविकृति है, ठीक है। मोस्ट, ये क्या होता है, एक ये बहुत ही डेंजरस, जो हमारा पोस्ट पैरटम डिसऑर्डर है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस, बहुत डेंजरस डिसऑर्डर होता है। इसको हम कहते हैं ट्रिपल पी, पोस्ट पैरटम साइकोसिस, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पी, ठीक है, इसको ट्रिपल पी कहते हैं। ये कैसा है हमारा, और ये रिवर्सिबल होता है, मतलब इससे ठीक हुआ जा सकता है। कैसा है ये, रिवर्सिबल है बेटा। तो ट्रिपल पी होता है, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर किसी को ट्रिपल पी हो गया है तो उससे ठीक हुआ जा सकता है, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक मेंटल कंडीशन है, और इसके में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, रिस्क टू हार्मिंग देमसेल्फ, अपने आप को नुकसान करने, रिस्क टू हार्मिंग
देमसेल्फ अपने आप को काटने पीटने लगे, हार्मिंग देमसेल्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, विच, तो ये इसका आंसर हमारा क्या ठीक है, द मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम साइकोसिस इज, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर हमारा, देखिए इसके जो अगर सिम्टम्स की बात करें, जो मोस्ट, ये हमारे ट्रिपल पी, इसके जो मेन सिम्टम्स हैं डेलूजन्स एंड हेलुसिनेशन। अभी आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था डेलूजन और हेलुसिनेशन ये किस में मेनली होते हैं, ठीक है, इसको हम मेंटल हेल्थ इमरजेंसी भी कहा जाता है। ट्रिपल पी को हम मेंटल हेल्थ इमरजेंसी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन है, ये हमारी मेंटल हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन है। और इसका यहां पर आंसर हमारा ठीक होगा डिप्रेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड साल्मोनेला इंटेरिका सीरोटाइप टाइफी, इससे देखिए टाइफाइड फीवर हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइफाइड फीवर है। ठीक, और जो टाइफाइड फीवर का इसका फैलने का कंटामिनेटेड फूड और इन सबसे ये स्प्रेड होता है। मलेरिया हमारा एक प्रोटोजोअन के द्वारा होने वाली बीमारी है, किसके द्वारा, प्रोटोजोअन के द्वारा, प्रोटोजोअन डिजीज है बेटा। मलेरिया कैसा है, प्रोटोजोअन, ना ही वायरल है ना ही बैक्टीरिया, ये कैसी है, प्रोटोजोअन डिजीज है, और ये किसके द्वारा होती है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक है, और इसको कौन फैलाता है, इसको फैलाता कौन है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, मॉस्किटो के द्वारा, कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा मलेरिया हमारा, इसका जो प्रोटोजोन है उस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। और इसको ट्रांसमिट कौन करता है, यानी इसका वेक्टर कौन है, वाहक कौन है, इसका वेक्टर मतलब वाहक, वाहक कौन है इसका, मच्छर, मादा मच्छर। देखिए जितनी भी ये रक्त से फैलने वाली मादा मच्छर, ठीक है, और उसका अगर नाम और डीप में क्वेश्चन आ जाए तो नाम है उसका फीमेल एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, डायरिया, डायरिया हमारा कंटामिनेटेड फूड और इन सबसे वजह से इसमें क्या होता है, हमको एक्सेसिव वाटर लॉस होने लगता है पॉटी के थ्रू। ठीक है, येलो फीवर, ये भी कैसा है हमारा, वायरल डिजीज है। येलो फीवर क्या है हमारा, एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक, ये भी मच्छर के द्वारा, इसका वेक्टर क्या होता है बेटा, इसका वेक्टर भी हमारा मॉस्किटो मच्छर होता है। ठीक है, येलो फीवर किससे हो रहा है, वायरल डिजीज है, किसके द्वारा फैल रहा है, मच्छर के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। और इस मॉस्किटो का नाम अगर और डीप में क्वेश्चन पूछे तो मॉस्किटो का नाम है एडिस इजिप्टी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। देखिए हेपेटाइटिस वायरस, ये इसमें क्या होता है, ब्लड कंटामिनेशन हो जाता है, क्या होता है बेटा, ब्लड कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड ब्लड। अब कंटामिनेटेड ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा तभी बीमारी होगा। तो इसके दो, एक तो डायरेक्ट ब्लड टू, ठीक है, ब्लड कांटेक्ट, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका ब्लड डायरेक्ट ही किसी दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड में पहुंच जाए। इसके कौन सा कितने कारण हो सकते हैं, मदर से बच्चे में पहुंच जाए ड्यूरिंग द बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ टाइम मदर से बच्चे में पहुंच सकता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, टैटू बनवाते समय पियर्सिंग निडल के द्वारा या बार्बर्स की शॉप से, ठीक है, ये सब इसके द्वारा। और निडल, ये हम एक दूसरे की निडल को शेयर कर लें तो उससे भी फैल सकता है, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट से, सेविंग हाइजीन, इन सब से भी फैल सकता है। ठीक है, और ये हेल्थ केयर प्रैक्टिस, इन सब चीजों से फैल। उसके अलावा हमारा कॉन्टेक्ट विद द सेक्सुअल फ्लूइड के थ्रू भी इसका ट्रांसमिट हो सकता है। देयर इज ए रिस्क ऑफ ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये हमारा शेयरिंग द ड्रग निडल। ठीक है, निडल की शेयरिंग से ये फैल सकता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।